तो मिला नहीं। और ये हठ योग करने लगे। हठ योग क्यों करने लगे कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले युग्मा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है, जो दास आपको सुना रहा। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में, इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय, तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है और जब चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता रहता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठ योग करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा, प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई, कैसा मूर्ख पड़ा रखा था उसने हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये तो सहज ये क्या बताते हैं, सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके आंख बंद करके प्राण क्रिया करके अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते और देखते हो ये काल व्यवस्था है। उस सतलोक की इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसने काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहाँ मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं बॉडी आत्माएं, ये क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश रोशनी किसी तालाब के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो, नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के खिड़की में के जाकर और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था, टट्टू का। जो तुमने प्रकाश देखा सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, कुछ खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ है, वहाँ हीरों के पहाड़ है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इसे अधिक उपजाऊ है, वो सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहाँ सतलोक भी सौ प्रकाशित और परमात्मा कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश और वहां से ये जो हम रहते हैं, ये लोक काल के इस ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर संग नील पद्म शंख। और वहां से ये प्रकाश परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है और वही प्रकाश फिर इस बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है,